नमस्कार, मैं डॉक्टर ए.के. द्विवेदी, सदस्य आयुष मंत्रालय, भारत सरकार। दोस्तों, ये जो कोरोना काल, नया काल आ गया, एक नई बीमारी आ गई, इसके बारे में मैं आपसे जो बात करने जा रहा हूँ, आयुष चिकित्सा पद्धतियों का इसमें क्या रोल रहा। लोग काफी परेशान रहे। अगर मैं मेरी बात करूँ तो मैं अप्रैल से ही, मार्च में जब लॉकडाउन हो गया तो अप्रैल माह से ही कोरोना के लिए काफी सारा काम किया। मैं मध्य प्रदेश की कोरोना हेल्पलाइन में काम करता था। मुझे कोरोना हेल्पलाइन में रखा गया और मैं उस पे जो फोन आता था लोगों का, मतलब पूरे मध्य प्रदेश से उस पर फोन आता था और लोग उस समय जानते नहीं थे कि ये कोरोना होता क्या है। हर व्यक्ति को लगता था कि कहीं हमको कोरोना तो नहीं हो गया। उस समय अचानक से सारे अस्पताल बंद हो गए, सारे क्लिनिक बंद हो गए। उस समय हमने जो लोगों को हेल्प किया है फोन के जरिए, पूरा निःशुल्क किया है, क्योंकि हम कोरोना हेल्पलाइन पे काम कर रहे थे और काफी लंबे समय तक काम किए। तो लोगों को क्या क्या परेशानी हो रही थी, मैं वो बात करने जा रहा हूँ। और आज लोगों को क्या क्या परेशानी हो रही है, मैं ये भी आपको बताऊंगा किस तरीके से हमने उस समय में काम किया और आज काम किया। जब कोरोना का शुरुआत था, मैं 28 जनवरी को मेरी मीटिंग थी। आयुष मंत्रालय का एक पार्ट है CCRH, केंद्रीय होम्योपैथिक अनुसंधान परिषद, वहां पर मीटिंग चल रही थी और आयुष से ये हमको खबर आया कि होम्योपैथिक में ऐसा कोई दवाई है जो इस बीमारी का रोकथाम कर सकती है या इम्यूनिटी बेहतर कर सकती है। तो हमारी मीटिंग को रोक करके और इस पर बात की गई कि क्या हो सकता है। तो बहुत सारे विशेषज्ञ होम्योपैथिक डॉक्टर बैठे हुए थे। उस समय चाइना में बीमारी थी, इंडिया में नहीं थी। तो चाइना की जो लोगों की बीमारी थी, जो लक्षण थे, वो लैंसेट मैगजीन में प्रकाशित हुआ था। तो लैंसेट मैगजीन के आधार पे उसमें जो आर्टिकल प्रकाशित हुए थे, उसका आर्टिकल के आधार पर होम्योपैथिक दवाइयों का एक तरीका होता है सर्च करने का, रेपर्टराइजेशन। उन लक्षणों के आधार पर रेपर्टराइजेशन किया गया और जो दवाई निकल करके आई वो आर्सेनिक एल्बम निकल करके आई, जिसको अगले दिन आयुष मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी करके लोगों को लेने के लिए बोला। और पूरे देश में काफी संख्या में आर्सेनिक एल्बम का लोगों ने प्रयोग किया। मैं तो यहाँ पर कई सारे लोगों को दिया। मैं अगर बताऊं तो सेंट्रल जेल में कई कैदियों को दिया। वहाँ पर जितने कैदी रहते थे उनको बहुत उससे राहत मिली। सेंट्रल जेल के सुपरिंटेंडेंट साहब बताते हैं कि हमारे कैदी कोरोना होने से बच गए। हमारे आसपास के सभी लोगों को दिया, मरीजों को निःशुल्क वितरित किया, बहुत सारा उसका रिजल्ट भी देखा। आर्सेनिक एल्बम बहुत अच्छा इसमें काम किया, जिससे लोगों को कोरोना जैसी बीमारी नहीं हुई। यदि मैं बात करूं कि कोरोना होने के बाद क्या हुआ, कोरोना होने के बाद लोग अस्पतालों की तरफ दौड़े, अस्पतालों में जगह नहीं मिली, फिर आया होम आइसोलेशन की बात, लोग घर में रह करके ठीक होने लगे। मेरी एक पेशेंट भोपाल में थी जो 80 ईयर्स से भी ज्यादा थी, उनको कोमार्बिडिटी भी थी, उनको कोरोना हो गया, उनके परिवार के जितने लोग थे सभी को कोरोना हो गया। उनको वहाँ के डॉक्टरों ने बोला कि अस्पताल में इनको एडमिट करना पड़ेगा, लेकिन घर के लोग चूंकि उम्र ज्यादा थी, 80 साल से ज्यादा थी, तो उनको लेके नहीं जाना चाहते थे अस्पताल में कि अस्पताल में कौन ध्यान रखेगा। उन लोगों ने मुझे फोन किया और सारा रिपोर्ट भेजा, उनका पॉजिटिव की रिपोर्ट, साथ में CT स्कैनिंग की रिपोर्ट। मैंने उनको यहाँ से इंदौर से होम्योपैथिक दवाई भोपाल भेजवाया। तब लॉकडाउन खत्म हो चुका था और 80 साल से ज्यादा की उम्र होने के बाद भी शुगर, डायबिटीज, BP, स्पॉन्डिलाइटिस सब होने के बाद भी उन्होंने होम्योपैथिक दवाई लिया और गवर्नमेंट का प्रोटोकॉल पालन किया। घर पे ही रह करके वो पूरी तरह से ठीक हो गई। तो उसके बाद और लोगों को पता चला, इंदौर में ही एक 75 ईयर्स की ज्यादा की उम्र की लेडी थी जिनको कोरोना हो गया। वो लोग भी घर पे ही रखना चाहते थे। यहाँ के जो कोरोना अधिकारी हैं इंदौर के, उनसे मेरी बात हुई, जो पूरा देख रहे थे इंदौर में कोरोना। उन्होंने बोला कि सर इसका उम्र बहुत ज्यादा है, इनको कोमॉर्बिडिटी भी है, सरकार के गाइडलाइन के अनुसार इनको घर पे नहीं अस्पताल में रखना चाहिए। लेकिन उनके घर के लोग अस्पताल में रखने को तैयार नहीं थे। उनसे लिखित स्टेटमेंट लिया, गवर्नमेंट दवाई दिया, जो भी गवर्नमेंट का प्रोटोकॉल था उसके साथ में होम्योपैथिक दवाई दिया और उनको घर पे ही रह करके पूरी तरह से स्वस्थ हो गए। ये दोनों जो बुजुर्ग पेशेंट थे, मतलब मोर देन 70 या 75 ईयर्स थे, उनकी मैं बात कर रहा हूँ। इसी तरीके से काफी सारे यंग जो लोग थे जिनको कोरोना हो गया, उनको भी हमने काफी हेल्प किया और घर पर ही रह करके उनको पूरी तरह से
बीमारी से छुटकारा मिल गया, कोई परेशानी नहीं हुई। अगर मैं बात करूं ऐसे मरीजों की जो अस्पताल में एडमिट हुए, ऐसे में काफी यंग मरीज भी थे। एक शाजापुर के टीआई थे जो यहाँ के अस्पताल में एडमिट थे, लगभग 25 दिन भर्ती होने के बाद भी उनको परेशानी कम नहीं हुई। खूब सारा उनका ट्रीटमेंट हुआ, अस्पताल में डिस्चार्ज ले लिया। उसके बाद मेरे पास सिटी लेकर के आए और सिटी में 70% चेंजेस थे। उनको हमने होम्योपैथिक दवाइयाँ दिया, उसके अलावा मैंने कुछ नेचुरोपैथिक ट्रीटमेंट एडवाइस किया और उनको योगिक थेरापी बताया, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। हमारा एक नेचुरोपैथी सेंटर है जहाँ पे हम लोगों को ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कराते हैं। अगर हमारी ब्रीदिंग अच्छी रहेगी, हमारा जो ताकत है शरीर का वो ऑक्सीजन है, और कोरोना जो है वो लंग को खराब कर रहा है, मतलब फेफड़े को खराब कर रहा है, तो आपकी ऑक्सीजन कैपेसिटी कम हो जाएगी, इसलिए कमजोरी बढ़ जाएगी। कई सारे मरीज आ रहे हैं जिनका 25 दिन से लेकर के 35 दिन 40 दिन तक कमजोरी नहीं ठीक हो रही है। तो कमजोरी कैसे ठीक होगी? अगर फेफड़े में ऑक्सीजन नहीं जाएगी तो कमजोरी ठीक कैसे होगी? शरीर का ताकत तो ऑक्सीजन है। ऑक्सीजनेशन लेवल बढ़ाने के लिए हमने कार्बोवेज नामक होम्योपैथिक दवाई दिया, उससे बहुत अच्छा उनको फायदा हुआ। तो हमने एक जो समन्वय चिकित्सा थी, आयुष की सभी चिकित्सा पद्धतियों का हमने रिजल्ट कोरोना में देखा। कोरोना एक ऐसी महामारी आई जिसमें लोगों ने एलोपैथी के साथ साथ काढ़ा पिया, होम्योपैथिक दवाई अपनाया, योग किया, नेचुरोपैथी किया, श्वास लिया, भाप लिया, मतलब एक ही बीमारी के लिए हर तरह का ट्रीटमेंट अपनाया, जिसने ये साबित किया कि कोई भी बीमारी हो, अगर किसी एक चिकित्सा पद्धति में उसका इलाज नहीं है तो आप समग्र चिकित्सा को अपना करके भी स्वस्थ हो सकते हैं। जो मरीज अस्पताल में एडमिट थे उनको भी वहां पे ब्रीदिंग एक्सरसाइज कराया गया, योगा कराया गया, काढ़ा प्रोवाइड किया गया। जब ऐसी बीमारी आ जाए जिसका कोई इलाज ही नहीं है तो सभी चिकित्सा पद्धतियों के चिकित्सकों को एक साथ मिलकर के बैठना चाहिए और ऐसा एक टास्क फोर्स होना चाहिए जिसमें सभी चिकित्सा पद्धतियां सम्मिलित हों और सभी चिकित्सा पद्धतियों के लोग मिलकर के उसके लिए कार्य करें। ऐसी बीमारियां क्या क्या हैं? अगर मैं पुरानी बीमारियों के लिए बात करूं तो उसमें एक है आर्थराइटिस, जोड़ों का दर्द। जोड़ों का दर्द लोगों का ठीक नहीं होता है, लोग पेन किलर दवाइयाँ खाते हैं, पेन किलर दवाई खाने से उनको एसिडिटी हो जाती है, पेन किलर दवाई खाने से उनकी किडनी खराब हो जाती है। मतलब एक बीमारी तो ठीक होती नहीं है, दूसरी बीमारी भी हो जाती है। तो ऐसी बीमारी के लिए भी इस तरीके का ट्रीटमेंट, समन्वय ट्रीटमेंट या समग्र चिकित्सा प्रणाली अपनाई जानी चाहिए। हमारे पास जो पेशेंट आते हैं, ऐसे मरीज आते हैं गठिया के जो 30 साल 40 साल से चल नहीं पाते हैं, हम उनको 1 महीने 1.5 महीने नेचुरोपैथी के लिए रखते हैं। वहाँ पर नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट होता है, मसाज दिया जाता है, योग कराते हैं और साथ में हम होम्योपैथी ट्रीटमेंट देते हैं। और ऐसा मरीज जो 40 साल से चल नहीं पा रहा था वो चल करके जाता है। इसी तरीके से अगर मैं डायबिटीज की बात करूं तो डायबिटीज एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है हमारे देश के लिए। डायबिटीज के मरीज में क्या होता है कि उसका वो टैबलेट खाता है, इंसुलिन लेता है, फिर भी उसका ब्लड शुगर लेवल बढ़ता चला जाता है। तो मैं ऐसे सभी मरीजों को यह सलाह देना चाहता हूं कि आप आयुष चिकित्सा पद्धति को अपनाइए। आप होम्योपैथी को लीजिए, नेचुरोपैथी को लीजिए, योग करिए, प्राणायाम करिए, ध्यान करिए, उससे आपका ब्लड शुगर लेवल कम हो जाएगा। मैं जो बात कर रहा हूँ, हमारे पास ऐसे लोग आते हैं जिनका ब्लड शुगर लेवल 600 हो जाता है और वो 6 यूनिट से इंसुलिन लेना चालू करते हैं, इंसुलिन भी 50-60 यूनिट पर पहुंच जाता है। मतलब 50-60 यूनिट तक इंसुलिन ले रहे हैं और शुगर लेवल भी बढ़ते चले जा रहा है। उसको हम होम्योपैथी ट्रीटमेंट देते हैं, यौगिक उपचार करते हैं और प्राकृतिक चिकित्सा अपनाने का सलाह देते हैं, उससे उसका ब्लड शुगर लेवल कम होता चला जाता है। थोड़ा समय तो लगेगा ना, अगर बीमारी पुरानी है, जटिल है, असाध्य है तो उसको ठीक होने में, लाइन में लाने में भी समय लगेगा। ऐसे ही लोग आते हैं जिनका पेट बढ़ा हुआ होता है, काफी सारी महिलाएं आती हैं जिनकी पेट बढ़ जाता है या हिप बढ़ जाता है, यहाँ पे बटक पे बहुत ज्यादा फैट कलेक्शन हो जाता है। उनको हम लोग क्या करते हैं कि गर्म पानी में बिठाते हैं। हमारे पास जकूजी है, कटी स्नान है, इसी तरीके से मड थेरापी है, मिट्टी की पट्टी रखते हैं और मिट्टी चिकित्सा करते हैं, उससे फैट बहुत जल्दी कम होने लगता है। अगर आप इस तरीके का ट्रीटमेंट अपनाएंगे तो बिना किसी साइड इफेक्ट के आप स्वस्थ नजर आएंगे। मैं बात करने जा रहा हूँ कोरोना पे। कोरोना एक ऐसी बीमारी आई जिसका कोई इलाज अभी पूरे विश्व में नहीं संभव हो पाया है, जिसकी कोई अभी ऐसी वैक्सीन नहीं विकसित हो पाई है कि हम कोरोना से बच सकें। तो हमारे पास बचाव स्वरूप जो है ये है मास्क। तो आपसे निवेदन है, करबद्ध प्रार्थना है कि आप मास्क का प्रयोग करें। उसके अलावा जैसे जैसे समय समय पे WHO या भारत सरकार या स्टेट गवर्नमेंट
या फिर हेल्थ मिनिस्ट्री या फिर आयुष मिनिस्ट्री आपको समझाने का प्रयास करती है, आपको बताने का प्रयास करती है, मेरा निवेदन है कि आप उसका पालन करें।